अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तमाम अहले बस्ती और अहले क़रिया गाँव वाले, मैं ये बात आपसे आपस में एक दूसरे से शेयर करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मैं नमाजियों से मुखातब हूँ, मैं यहाँ के तबलीगी जमात के अमीरों से भी मुखातब हूँ और मैं यहाँ के आइम्माए मसाजिद और अहले दीन से भी मुखातब हूँ। क्या हमारे गांव की जो फ़िलहाल फ़िज़ा और पोजीशन चल रही है, क्या वाकई में काबिल तारीफ़ है या काबिल मज़म्मत है? मैं भाई ये पूछना चाहता हूँ कि दीन के अंदर हमें नहीं बताया हमें क्या करना चाहिए। अगर इलेक्शन का मौका है कि हमें दीन में नहीं बताया गया कि किसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसको आगे करना चाहिए, हमें बताया है। हम दीन को क्या अधूरा माने बैठे हैं कि ये दीन का काम नहीं है, ये रसूल का काम नहीं है, ये दुनिया का काम हो गया है। ऐसा नहीं होता है। सब कुछ दीन ने बताया है, सब कुछ दीन ने बताया है। और दीन ने बताया है सही आदमी का इंतखाब कीजिए, सही आदमी को लेकर के आइए। ये मत देखिए कि और आगे थोड़ा बढ़ा दो, इसमें सही आदमी को लेकर के आइए। जो पहले से आए हुए हैं वही नहीं, अगर उनमें सारे के सारे खराब हैं तो नया आदमी सही लेकर के आइए। हम सारे नमाजी हाजी और हम सभी आइम्माए मसाजिद और अहले दीन लोग, हम ऐसे आदमी के पीछे हो जाएं जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ ना हो, जिसका आखिरत में मजबूती से यकीन भी ना हो, जो नमाजी भी ना हो, जो आदमी अल्लाह उसके रसूल से डरता ना हो, कुरान का हर्फ ना जानता हो, हदीस का हर्फ नहीं जानता, इल्म दीन से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं होता। और जब हम ऐसे आदमी को प्रधानी की कुर्सी पर बिठाएंगे, आप मुझे बताइए क्या खैर नज़र आएगी? जब वो अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, फिर हम कहेंगे जी यूँ क्या हो रहा है? अरे हमें अल्लाह ने दीन दिया है, दीन के मुताबिक अमीर बनाओ। ये सारी मसाजिद के जो हमारे इमाम हैं, ये सब अमीर हैं, अपनी अपनी मस्जिद के इमाम नहीं रहबर भी होते हैं। ये लोग यही रहबर हैं। मुझे बताएं, एक तुम्हारा सबसे अच्छा अमीर, सबसे अच्छा नमाजी जो तुम्हें लग रहा हो वो ज़्यादा बढ़िया है, ये ज़्यादा अच्छे लोग हैं। हमने गुंडों के हाथों में तलवार दे दी, हमने डाकू के हाथों में बंदूक दे दी, क्या करेगा वो? ये तो रिश्वत देकर लोगों को खरीद लेंगे, ये रातों को पैसे दे करके खरीद लेंगे। ये सारे के सारे गांव में फोटो लगा दिए, ये सारे के सारे गांव के लोगों के जहनों को मुंतशिर कर दिया। अब एक दूसरे से बात करने के लिए ये परेशान हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से लोग, ये फलाक आदमी है, फलाक आदमी है, ये फोटो नहीं लगा, ये दीवारें खिंच रही हैं, ये फोटो नहीं लग रहे हैं, ये आपस में बॉन्ड बन रहे हैं, ये वबाल जान बन रहे हैं, लेन देन ख़त्म कर रहे हैं, ताल्लुकात ख़त्म हो रहा है, भैया बंदी दूर होती जा रही है, प्यार मोहब्बत ख़त्म। और पार्टी का यहाँ पर और भी नहीं चलते, पार्टी की दीवारें बना करके ये पाला खींच रहे हैं, ये उस पाले का या उस पाले का। और जितने पाले वाले हैं, जितने पार्टी और के इनके जिम्मेदार हैं, जो कैंडिडेट हैं, मुझे बताओ क्या इनके अंदर दीन की रमक नजर आ रही है? क्या इनके अंदर दीनी माहौल है? क्या गांव को सही रास्ते पर लाने की जिद्दोजहद है? क्या यहाँ के जो आपस में वबाल फसाद बनते होते हैं या कोई भी दीन की मुखालफत करने वाले लोग हैं, क्या इनका ये वाले जहन है? नहीं, इनका जहन है सिर्फ कुर्सी बचाना, इनका जहन है सिर्फ अना के लिए, इनका जहन है मैं पैसे मैं बहुत कुछ कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सब लोगों का एक जहन होगा, मेरी इज्जत। क्या इज्जत? कि लोग मुझे प्रधान कहें, बस लोग मुझे प्रधान कहें, ये इज्जत। नौजवान और मेरे मुखातिबीन हाजरीन, मैं आपसे बड़े मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ, ज़रा सोचिए समझिए। इसी जब आदमी सही आगे होगा, इल्म का रखने वाला आगे होगा, कुरान हदीस को जानने वाला आगे होगा, आइम्माए मसाजिद होगा, नमाजी होगा, अमीर होगा, तो अल्लाह के बंदो उसमें खैर होगी। वो गांव के लिए वो खैर की सोचेगा। और जब वो खैर वाला ना होगा तो क्या सोचेगा? आपको मालूम होगा, रातों को पैसे दे के खरीदेंगे, कपड़ा दे के खरीदेंगे, किसी को कंबल दे के खरीदेंगे। जो खरीदने से कुर्सी छीनी जाएगी, जब खरीदने से कुर्सी ली जाएगी, कि उसके कुर्सी पर बैठ कर अमन होगा?
जिस कुर्सी के लिए हमने शराब बांटी हो, जिस कुर्सी के लिए हमने पैसा बांटा हो, और जिस कुर्सी के लिए हमने लोगों में पार्टी बना करके उनको बबाला, उनको पार्टी बना करके दबा करके हमने उनसे वोट ली हो, किसी को उठा के, किसी को बिठा के, किसी को दबा के, हर तरीके से टॉर्चर करके। और सबसे बड़ा अफसोस ये है कि हम दीनदार, हम नमाजी, हम अहले दीन, अहले करीम कहते हैं जी हमें नहीं पता होता है कि ये सब जाहिलों का काम होता है, ये सब बेदीनों का काम होता है हुकूमत चलाना। हज़रत उमर फारूक ने 12 साल हुकूमत की, 10 साल हुकूमत की है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल हुकूमत की है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल हुकूमत की है। और हम इन्हों कहें कि ये जाहिलों का काम है। जब हमारा रहबर अच्छा होगा, हमारा रहबर दीनदार होगा, हमारा रहबर नेक होगा, मसाजिदों वाला होगा, ईमानदार होगा, तकवा परहेजगार वाला होगा, इंशाअल्लाह खैर होगी। और जब हमारा रहबर ही गलत हो जाएगा तो हम किसके पीछे जाएंगे? ये आइम्मा मसाजिद का काम था। ये सारे आइम्मा मसाजिद बैठते, हमें इलेक्शन की, हमें इस प्रधानी कुर्सी पे किसको बिठाना है, तभी तो जाकर के खैर होती। बहरहाल बताना यह है दोस्तों साथियों कि मैं आपसे तमाम अहले आइम्मा मसाजिद से गुजारिश करूँगा, हम नमाजी, हाजी, अमीर, आइम्मा मसाजिद इनके किसी के पीछे ना चलें, बल्कि खुद पूरे गांव के हम जिम्मेदार हैं। सारी मसाजिदों के इमाम एक जगह मिल करके तो बैठो, ये सारे मसाजिदों के इमाम, मदारिसों के जिम्मेदार और इसके अलावा अमीर, तबलीगी जमात के अमीर एक जगह मिलकर बैठो, उसके अंदर चुनो कौन हम में अच्छा है, कौन नेक है, कौन दीन पे ज़्यादा मेहनत करता है। वो आगे फिर जाकर रिश्वत नहीं खाएगा, वो किसी से आगे जाकर के बेईमानी नहीं कर पाएगा, वो कौम के अंदर विकास करेगा, वो कौम के अंदर सुकून पहुँचाएगा, वो कौम के अंदर सब हर तरह से इत्मीनान क़ल्ब की बात करेगा, वो ईमानदारी की बात करेगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी बात अगर आपको अच्छी लगे तो उस पर अमल पैरा हो, और अगर कमी हो तो आप हमें बताएं, इंशाअल्लाह हम इसकी इस्लाह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।